नमस्कार, हिंदी साहित्य अध्ययन चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और इसमें आज जीवनी, आत्मकथा और दोनों में अंतर का अध्ययन किया जाएगा। नमस्कार, आज हम जीवनी और आत्मकथा के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवनी बायोग्राफी, जीवनी को अंग्रेजी में बायोग्राफी भी कहा जाता है। तो जीवनी हम किसे कहते हैं, आज हम ये देखते हैं। जीवनी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। ये जीवनी है जो साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है, गद्य विधा है। जीवनी में किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का चरित्र चित्रण किया जाता है। वो विशेष व्यक्ति कोई महान पुरुष हो सकता है, कोई महान राजनीतिज्ञ हो सकता है, कोई महान खिलाड़ी हो सकता है। किसी भी क्षेत्र में जिसने विशेष महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया हुआ हो, उस व्यक्ति के बारे में जीवनी लिखी जा सकती है। तो जीवनी में किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का चरित्र चित्रण किया जाता है। चरित्र चित्रण अर्थात उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक का जीवन वृत्तांत जीवनी में लिखा जाता है। जीवनी को अंग्रेजी में बायोग्राफी कहते हैं। जीवनी में लेखक किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में घटित घटनाओं का कलात्मक और भावात्मक वर्णन करता है। कलात्मक और भावात्मक वर्णन। जीवनी में लेखक आत्मकथा में भी व्यक्ति जीवन वृत्तांत लिखता है, परंतु वह स्वयं के जीवन के लिए लिखता है आत्मकथा में तो, जबकि जीवनी में लेखक किसी दूसरे के जीवन वृत्त को लिखता है। जीवनी में शैली वर्णनात्मक होती है, अर्थात जीवनी में जो लेखन शैली होती है उसमें पूरा वर्णन शैली रहती है। उस महान पुरुष और व्यक्ति विशेष जिसके बारे में जीवनी लिखी जा रही है, उसके पूरे जीवन का विविध स्वरूपों का वर्णन होता है। जीवनी में व्यक्ति के अतीत का चित्रण और सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। जीवनी है तो व्यक्ति के अतीत का चित्रण ही होगा। तो ये कहा जाता है कि जीवनी किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद लिखी जाती है, लेकिन वर्तमान में जीवनी जीवन काल में भी लिखी जाने लगी है। जीवनी में लेखक व्यक्ति के जीवन संघर्षों के साथ साथ उसके आंतरिक स्वभाव और व्यक्तित्व का भी चित्रण करता है। जब हम जीवनी में उस व्यक्ति का पढ़ते हैं चरित्र चित्रण, तो हमें व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव के बारे में भी जानकारी मिलती है और उसके व्यक्तित्व को भी हम समझ पाते हैं। जीवनी घटनाओं का अंकन नहीं वरन चित्रण है। जीवनी में जो व्यक्ति विशेष से संबंधित घटनाएं होती हैं वो महज अंकन नहीं होती, वरन उनका चित्रण होता है। अर्थात हम जीवनी में पढ़ते हैं जब घटनाओं को, तो उनको हम ऐसे स्वाभाविक रूप में महसूस कर सकते हैं और उसको उसके दृश्य हमारे मन मस्तिष्क में अंकित कर सकते हैं। जीवनी लेखन में वैज्ञानिक दृष्टि और प्रामाणिक तथ्य होने चाहिए। जीवनी लिखते समय लेखक की दृष्टि वैज्ञानिक होनी चाहिए, हर पहलुओं पर विचार करना चाहिए, उसे तटस्थ होना चाहिए और उसका प्रामाणिक तथ्य होने चाहिए। प्रामाणिक भी होने चाहिए तथ्य कि व्यक्ति विशेष के बारे में जो घटनाएं बताई है या जानकारी दी गई है वो सत्य भी है या नहीं। जीवनी इतिहास, साहित्य और नायक की त्रिवेणी है। इतिहास, साहित्य और नायक की त्रिवेणी है, अर्थात इतिहास से संबंधित होती है। इसमें बीती बातों को लिखा जाता है किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में घटित। साहित्य की एक विधा है और नायक इसमें कोई महान पुरुष हो सकता है। प्रमुख जीवनियाँ हैं निराला की साहित्य साधना, ये रामविलास शर्मा ने लिखी है। कलम का सिपाही, ये अमृत राय ने लिखी है। कलम का सिपाही प्रेमचंद के बारे में लिखी गई जीवनी है। हिंदी की प्रथम जीवनी नाभादास कृत भक्तमाल है। तो हम समझते हैं कि जीवनी क्या होती है, किसी महान पुरुष के या व्यक्ति विशेष के जीवन के वृत्तांत को हम क्या बोलते हैं, जीवनी कहते हैं। जीवनी के बाद हम बात करते हैं आत्मकथा। आत्मकथा को अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। आत्मकथा देखो दो शब्दों से मिलकर बना है, आत्म
धन कथा। आत्मकथा अर्थात अपनी स्वयं की कथा। लेखक जब स्वयं के जीवन चरित्र का लेखन करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा स्वानुभूति का सबसे सरल माध्यम है, मतलब खुद की अनुभूति, खुद के बारे में बातों को प्रकट करना, ये किस में हो सकता है? आत्मकथा में ही हो सकता है। यह गद्य की लोकप्रिय विधा है। जिस प्रकार जीवनी लोकप्रिय विधा है हिंदी गद्य की, इसी प्रकार आत्मकथा भी एक लोकप्रिय विधा है। व्यक्ति द्वारा किए गए अनुभव, सत्य व यथार्थ का चित्रण होता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में जो भी अनुभव प्राप्त करता है, उसके जीवन के जो भी सत्य हैं, जो भी गुण दोष हैं, यथार्थ है, अर्थात जो सही बात होती है, उन्हीं का चित्रण करता है। ऐसा नहीं है कि अपने गुणों को तो वो लिख दे और बल्कि अपने दोषों को छुपा ले। तो जब आत्मकथा का लेखन करता है व्यक्ति, तो अपने गुण के साथ साथ दोषों को भी वो प्रकट करता है। आत्मकथा लिखते समय व्यक्ति आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म विश्लेषण और आत्म अभिव्यक्ति करता है। अपना खुद का निरीक्षण करता है, अपने जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में सोच विचार करता है, वो विचार विमर्श करता है, चिंतन करता है उनके बारे में। फिर वो उसका खुद का परीक्षण करता है कि वह अपने जीवन में समस्याओं का सामना किस प्रकार कर पाया, क्या क्या उसके गुण थे, क्या क्या उसके दोष थे। फिर वह उन पर विश्लेषण भी करता है कि उसे किस समय क्या करना चाहिए था या उसने किस समय क्या नहीं किया। आत्म अभिव्यक्ति, और फिर वह अपनी खुद की अभिव्यक्ति करता है। आत्मकथा का पात्र लेखक स्वयं होता है, क्योंकि वह अपने जीवन के बारे में ही लिखता है। आत्मकथा एक संस्मरणात्मक विधा है। संस्मरणात्मक विधा अर्थात वह संस्मरण अपनी जीवन को याद करते हुए अपनी आत्मकथा को लिखता है। आत्मकथा में लेखक अपनी सबलताओं और दुर्बलताओं का संतुलित चित्रण करता है। किसी भी व्यक्ति में यदि कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ दुर्गुण भी होते हैं, तो उन दोनों का ही वो चित्रण अपनी आत्मकथा में करता है। लेखक को तटस्थ रहकर आत्मकथा का लेखन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वह अपने दोषों को तो छिपा ले और गुणों को उजागर कर दे, या बुरी बातों को वो नहीं लिख के केवल अपनी प्रशंसा के शब्द लिख दे। आत्मश्लाघा की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। आत्मकथा लेखन में व्यक्ति को अपनी प्रशंसा की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक को माना जाता है, जो 1641 में लिखी गई, और इसके रचयिता थे बनारसी दास जैन। हिंदी की प्रमुख आत्मकथाएं हैं स्वरचित आत्मचरित्र दयानंद सरस्वती, मेरी असफलताएं गुलाब राय, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकरायण, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन, अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा। जीवनी और आत्मकथा में अंतर। अक्सर परीक्षा में जीवनी और आत्मकथा में अंतर का प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम इसके अंतर को देखते हैं। जीवनी, यह दूसरे व्यक्ति के जीवन के संदर्भ में लिखी जाती है, और आत्मकथा स्वयं के जीवन के संदर्भ में लिखी जाती है। जीवनी में प्रामाणिकता आवश्यक होती है। आत्मकथा प्रामाणिक भी हो सकती है या नहीं भी, लेखक के अपने विचार होते हैं, लेकिन जब यहाँ महापुरुष के किसी अन्य व्यक्ति विशेष के जीवन के बारे में लिखना होता है तो प्रामाणिक अवश्य होनी चाहिए। जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है और आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है। मतलब यहाँ पर व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत का वर्णन किया जाता है। यहाँ पर लेखक अपनी आत्मकथा को कथा शैली के आधार पर लिखता है। जीवनी तटस्थ भाव में लेखन किया जाता है और आत्मकथा में स्मरण के आधार पर लेखन किया जाता है। अपने जीवन की घटनाओं को, अपने जीवन की महत्वपूर्ण बातों को, अपने जीवन में जो भी हुआ है वह अपने स्मरण के आधार पर उसका लेखन करता है। विवरण व तथ्यों पर ध्यान रहता है और यहाँ पर अनुभूति की गहराई रहती है। जब किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिखेंगे तो उसका पूर्ण विवरण दिया जाएगा, तथ्य पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन जब लेखक अपनी खुद की आत्मकथा लिखता है तो वो स्वानुभूति की गहराई से उसको लिखता है। बहुत सी बातें जीवनी में अनुमानित होती है,
और आत्मकथा सत्य पर आधारित होती हैं। जीवन काल में या उसके बाद भी लेखन किया जाता है। जीवनी लेखन या तो जीवन काल में या उसके बाद भी, वैसे तो जीवन काल के बाद ही जीवनी लिखी जाती थी, लेकिन वर्तमान काल में अब व्यक्तियों के जीवन काल में भी जीवनी लिखी जाती हैं। और आत्मकथा का लेखन तो जीवन काल में ही संभव होगा, क्योंकि लेखक ही स्वयं लिखता है। जीवनी में लेखक बाहर से भीतर प्रवेश करता है। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जब वो बिल्कुल अनजान होता है, धीरे धीरे उसे जानकारी प्राप्त होती है, उसके बारे में वो लिखता है, विवरण प्राप्त करता है, तो बाहर से भीतर की ओर प्रवेश करता है, जबकि आंतरिक जीवन को बाहर प्रकट करता है। और आत्मकथा में लेखक अपने अंदरूनी बातों को लेखन के द्वारा बाहर प्रकट करता है। तो ये जीवनी और आत्मकथा में प्रमुख अंतर थे। बहुत सी बातें अनुमानित होती है जीवन काल में या उसके बाद भी लेखन। जीवनी में लेखक बाहर से भीतर प्रवेश करता है, अनुभूति की गहराई रहती है। इसमें आत्मकथा में सत्य पर आधारित होती है, जीवन काल में लेखन करता है और आंतरिक जीवन को बाहर प्रकट करता है। धन्यवाद।